हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 10 में डिफाइन, इसको हम बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कि सेक्शन 2H में डिफाइन क्या है, मतलब एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट जो कि कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल लॉ के द्वारा, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि सभी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं। वे एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा, यानी कि जो को सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करते हैं, वही एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। जैसे कि बता रहे कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। टू है कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करे उनके पास क्षमता होनी चाहिए। थर्ड बात करता है लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फोर्थ बात करता है नॉट डिक्लेयर बाय टू बी वॉइड, लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। पांचवा किसी भी लॉ जो इंडिया में फोर्स में उसको इफेक्ट नहीं करने वाला होना चाहिए। अगर इन पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो वही एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन, जो बता रही थी ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए ऑफ द पार्टीज एंटरिंग इनटू, वो जो पार्टीज जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है उनकी जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कंसेंट होता है क्या, जो कि सेक्शन 30 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया। टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कंसेंट विद दे आर एग्री अप द सेम थिंग इन द सेम वे। जब दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में कोई कंसेंट होती है, वो जो कंसेंट है उसमें उन दोनों की उस कंसेंट में जो एग्री हो, मीनिंग उनकी जो सहमति होनी चाहिए वो सेम सेंस और सेम थिंग की होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट को सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वो फ्री कंसेंट वो कॉन्सेप्ट कहलाती है जो कि कोआर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंट और मिस्टेक के द्वारा ना बनी हो। ठीक है। ऊपर की जो चार दे रखी है, क्वार्जन, अनडू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिस्टेक, इनके द्वारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है वो वॉइडेबल हो। ये डिपेंड करता है कि पार्टी उसे वैलिड भी वॉइड भी कर सकती है। और पांचवा जो है मिस्टेक, इसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो वो वॉइड ही कहलाएगा। इन सभी को सेक्शन 15, क्वार्जन को 15 में, अंडर इन्फ्लुएंस को 16 में, फ्रॉड को 17, मिस रिप्रेजेंट 18 और मिस्टेक को 21, 20 या 21 में डिफाइन किया गया। ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से अगले जो सेक्शन नंबर 14 to 22 में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 11 डिफाइन किया गया। अब बात करते हैं कि जो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो पीपल्स हैं वो सक्षम होने चाहिए, यानी कि वो माइनर नहीं होने चाहिए। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर मेजर उसे कहते हैं जो कि 18+ होता है, और माइनर वो होता है जो 18 से कम एज के होता है। और वो साउंड माइंड होने चाहिए, मीन अनसाउंड नहीं होने चाहिए, किसी तरह से पागल नहीं होने चाहिए, और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाते, मीन इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई पर्सन पाया जाता है, उसके साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है। गाइस, अब बात करते हैं सेक्शन जो थर्ड है कंडीशन, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 23 और 24 में। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लॉफुल कंसिडरेशन होने के साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, मतलब जो प्रपोज है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए। और जो कंसिडरेशन मतलब किसी के देने के बदले कुछ देना, लेने के बदले, जैसे हम पैसा देती हूँ मैं किसी को, तो उसे मुझे वो गुड्स देने पड़ेंगे, तभी वो कंसिडरेशन लॉफुल हो, मैंने कंसिडरेशन कहलाएगी। और लॉफुल का मतलब होता है परमिटेड बाई लॉ, मैंने लॉ के द्वारा परमिटेड होना चाहिए। फिर फोर्थ जो कंडीशन है वो बात करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया वो वर्ड नहीं होना चाहिए, जो कि जैसे कि सेक्शन 20 से 22 में मिस्टेक वाला, 24 बिना कंसिडरेशन और बिना लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला, 26 बात करता है वो लॉ के द्वारा रेस्ट्रेंट की शादी को रेस्ट्रेंट करता है ना, वो वाला नहीं होना चाहिए। और 27 अगर कोई ट्रेड को रेस्ट्रेंट करता है तो वो भी वॉइड कहलाता है। और अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स को रेस्ट्रेंट करता है एग्रीमेंट में तो वो भी वॉइड नहीं कहलाएगा, वो भी वॉइड होगा। और उसके बाद कहते हैं वॉइड फॉर अनसर्टनिटी, वो भी वॉइड होगा। उसके बाद जो सेक्शन 30 है उसमें उसमें जो एग्रीमेंट है वो वे ऑफ वागर, यानी कि शर्त के साथ किया गया, तो वो भी वॉइड होगा। और उसके बाद लास्ट है वो एग्रीमेंट जो कि लॉ की फोर्स में और उसको अफेक्ट करता है, तो वो अगर अगर कोई भी कंडीशंस है वो इन पांचों पे बेस होगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन पांचों पे बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। थैंक यू। अगर आप फर्दर मेरी वीडियो आगे पढ़ना चाहते हो मुझसे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरी वीडियो को ढंग से सुनने के लिए। बाय बाय।